हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HHSC ग्राम सचिव। जैसा कि आप सभी को पता है, HHSC ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम है जो 9 और 10 तारीख को हुआ था वो रद्द हो गया है। तो इसके कारण जो बच्चे अच्छी मेहनत की थी और उस लेवल का पेपर नहीं कर पाए थे, क्योंकि लीक होने के बाद आपको पता है कि जो भी मेरिट लिस्ट है वो काफ़ी ऊंचे जा सकते हैं। तो इंटेलिजेंट थे जो अच्छा पेपर नहीं कर पाए थे उस हिसाब से जैसा होना चाहिए था, अब उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन अब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि अब एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम में सिलेबस क्या हो सकता है। मतलब सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, ये भी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब एग्ज़ाम कब होगा तो मैं ये बता देता हूँ भाई। जो बच्चे तैयारी जिन्होंने ग्राम सचिव का फॉर्म फिल किया हुआ है, जिनका एग्ज़ाम होना है, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही होने वाला है और जल्द ही अब आपको पता चल जाएगा कि भाई कब आपका एग्ज़ाम है। और यदि हम बात करें एग्ज़ाम की, तो फरवरी में फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपके 101% चांसेस है। तो इतना टाइम है आपको अपनी जो कमियां जो पहले पेपर में रह गई थी उनको इम्प्रूव करने का। और कौन सी कमियां थी जो हमने इम्प्रूव करनी है। एग्ज़ाम में सिलेबस तो वही है सारा, 70% और 30% सारा वही है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है, यदि हम बात करें जीके की, जीके में पंचायती राज के क्वेश्चन तो सभी ने पढ़े थे, लेकिन जो धाराएं हैं उन पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। और तो आपने जो जीके का सारा जो पहले पढ़ा था वो पढ़ना ही है, साथ में जो धाराएं हैं उन पर फोकस करना है। और कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपने ना पढ़े हों और आपको लगता है कि ये आ सकते हैं, उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। यदि हम हिंदी की बात करें, हिंदी में हमने समास, संधि, ये तो सारी चीज़ें पढ़ने ही हैं, लेकिन साथ में हिंदी का इतिहास जैसे छायावाद के बारे में हमने पढ़ना है, प्रयोगवादी युग के बारे में हमने पढ़ना है, द्विवेदी युग के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। और जो भाषा परिवार है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हिंदी के इतिहास पर हमने फोकस करना है। यदि हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमने वोकैब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, इन चीज़ों के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। स्पेलिंग्स के ऊपर फोकस करना है, एरर के ऊपर फोकस करना है। हालांकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चीज़ें भी हमने पढ़नी है, प्रीपोजिशन हमने पढ़नी है, लेकिन वोकैब के ऊपर काफ़ी फोकस की ज़रूरत है। साइंस और मैथ आपने देखा था कि भाई जो कि 10th लेवल तक का है, हमने वही पढ़ना है। जो बेसिक्स चीज़ें हैं जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसके ऊपर हमने फोकस करना है। तो ये बात सिलेबस की है। अब कई कमेंट आ रहे हैं, क्या हम भी पेपर दे सकते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था। हालांकि इन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो मैं बताऊँगा भाई, अब भी सभी बच्चे जो पेपर दे सकते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यही बताना था भाई, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। अब आपके लिए बेस्ट टाइम है, बल्कि जो गलतियां आपने उसमें की थी उनको इम्प्रूव करने का, दोबारा से एक बार सोचने का भी, किस तरीके से हमने किस दिशा में बढ़ना है। तो ये एक बेस्ट टाइम है आपके पास। तो यही सारी चीज़ें थी जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी थी। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और इंग्लिश के लिए भी इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर टॉपिक्स हमने इंग्लिश का विद ट्रिक्स करवाया है, ताकि जिनका जो बेस है इंग्लिश में वो कमज़ोर है, वो बच्चे भी आसानी से इंग्लिश को समझ सकें और पेपर में आसानी से अपने जो ब्लैंक्स हैं या जो ऑप्शन है उनको चूज़ कर सकें। तो इसी अब जो प्यार है और जो सपोर्ट है वो इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।